हेलो दोस्तों। अब हम प्रैक्टिस सेट 13 करते हैं जो एसएससी जीडी 23 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन वो फर्स्ट देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 पर बेचने पर एक व्यापारी को 19% की हानि होती है। इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या है उसका, वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है, 18/25। ठीक, तो सेलिंग प्राइस बटे अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 18/25। ठीक, तो उससे कितने परसेंट की हानि होती है, 19%। 19% की फ्रैक्शन में क्या होगी, 19/100। नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर वाली अगर हानि हो रही है तो लॉस। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से अगर हानि को घटा दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 100 में से 19 जाएगा 81, जबकि मेरे अनुसार कितना है, 18 सेलिंग प्राइस। तो 18×4 = 72, 9 बचेंगे, 18×5 = 90। एक बराबर कितना आ गया, 4.5। हम वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं तो वास्तविक विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। एमपी कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य 25, एक बराबर 4.5। तो 25 का 25×5 = 125, 25×4 = 100 और 12 112। अर्थात जो मार्केटिंग प्राइस या अंकित मूल्य कितना आ गया, 112.5। कह रहा है इसी पर बेचने पर, अर्थात जो अंकित मूल्य है अब वो इसी पर बेचेगा, सेलिंग प्राइस ही ये बन जाएगा। तो कितने में बेचा, 112.5 है, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना 100। तो कितने का लाभ हुआ, 12.5। तो परसेंटेज में लगाना, तो 12.5 बटे, हमेशा लाभ हानि किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना 100। परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 का आंसर कितना आएगा, 12%। 12.5%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ए का 39% और बी का 42% का ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। बी को ए के प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए का 39%, बी का 42% का औसत ए और माइनस बी के अंतर के बराबर, अर्थात अंतर के 3/5 के बराबर है। तो ए का 39%, 39 बटे को 100 लिख सकते हैं, परसेंटेज को प्लस औसत है, तो बी इंटू 42/100। औसत है दो संख्याएं ए और बी बटे 2। कितना है, ए और बी के अंतर, ए माइनस बी, ये कितने हैं, 3/5। ठीक, अब 100 नीचे आ जाएगा, 100 दोनों का एलसीएम होगा और 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। 200 5 से काटेंगे 200 को, तो कितना हो जाएगा, 5×20 और 40 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 120। 120 का एक में गुणा, तो 120 ए माइनस 120 बी। ठीक, इधर से क्या बचेगा, 39 ए प्लस यहाँ से 42 बी। ठीक, अब जो 120 इधर आएंगे तो 42 के बी कितने हो जाएंगे, 162 बी बराबर 39 ए, इधर प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, 120 में से जाएंगे कितने, 81 ए। ठीक, ऊपर वाला रफ कर दीजिए थोड़ा, तो यहाँ से बी बटे ए कितना आ जाएगा, बी बटे ए कितना आ गया, 81/162। आगे कह रहा है बी को ए के प्रतिशत के रूप में, तो बी कितना है, 81, किसके रूप में, ए कितना है, 162 गुणा 100, काट दीजिए 9 से, 9 नेम 81, 9 का 9, कितने बचेंगे, 7, 9 8 72, 9 दूनी 18, 2 से 100 50 बार, कितना परसेंट है, 50। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में इस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाए और कोई शेषफल ना बचे। तो 3, 4,
5 और 6 से विभाजित किया तो इनका सबसे पहले क्या ले लीजिए, एलसीएम। कितना आएगा, 60। ठीक, यदि मैं संख्या को 114 को 60 से डिवाइड कर दूं पूरा पूरा, तो वो संख्या 3, 4, 5 और 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कर दीजिए 60 से, 60 एकन 60, कितने बचे, 41, कितने होंगे, 414। तो 6 चरंग 36, 360, 6 सत्ते 42, 420 जाएगा नहीं। 6 चरंग सत्ते कितने बार गया, 6 बार। ठीक, अब कितने बचेंगे, 54। ठीक, 54 बटे 60, क्या 60 का भाग 54 हो जाएगा, नहीं। अगर ये सब इसमें हम अगर 6 ऐड और कर दें तो 60 हो जाएगा, 60 का भाग पूरा पूरा चलेगा, पूरा पूरा चला जाएगा। अर्थात 1014 में हम क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ने पर 3, 4 और 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है। समान राशि पर 2 गुने समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर आदि पर साधारण ब्याज क्या है। तो क्या रेट कितनी है, 12%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन के रूप में क्या होगी, 3/25। हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे। अगर राशि 25 थी तो अगले वर्ष बढ़ के कितनी होगी, 3 का ब्याज मिला मेरे अनुसार 28। फिर दूसरे वर्ष 25 थी, कितनी होगी, 28। आप 25 में कितने होते हैं, 625, 28 88 784। ये 784 मेरे अनुसार क्या, मिश्रधन। 625 क्या है, मूलधन। अगर मैं मूलधन मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा दूं तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो 784 में से 625 जाएंगे, कितने बचेंगे, 159। जबकि ब्याज दे कितना रखा है, 1590। कितनी बार जाएगा, 10 बार। एक बराबर कितना आ गया, 10। ठीक, अब मुझे मूलधन ज्ञात कर लें पहले। तो 625 है, 1 बराबर 10, तो कितना मूलधन हो जाएगा, 6250। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि राशि 2 गुने समय अवधि, अर्थात 2 वर्ष थी, अब समय कितना होगा, 4 वर्ष। तो 6250, समय कितना होगा, 2 था 4। अब क्या कह रहा है, ब्याज की दर आधी, तो ब्याज की दर कितनी हो जाए, 12, तो आधी कितनी, 6/100। साधारण ब्याज निकालना, निकाल दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 3 चक 12, 12 का गुणा कर दीजिए 125, 12 पंजे 60, 6 हासिल के, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 एकन 12, 12 और 3 15। कितना ब्याज मिलेगा, 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संख्या के 3/8 भाग के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% क्या होगा। मान लीजिए संख्या ए है, तो ए के 3/8, ओके, ये आधे, तो इसका भी आधा कर दीजिए, 1/2, इसका आधा हो गया, का इसका भी कितना, 2/3, 2/3 बराबर कितना है, 40। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 8 चक 32, कितना आ गया, 320। ए बराबर कितना, संख्या कितनी आ गई, 320। पूछ रहा संख्या का 80% कितना, तो 80 निकाल लीजिए इसका। 0 से 0 कैंसिल, 8 का 8 दूनी 8 दूनी 16 के 6, 8 तिया 24 और 1 25, कितना हो जाएगा, 256। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ष की शुरुआत में एक कस्बे की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई और अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी आई, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या है। तो पहले वर्ष कितने, 12 प्रति हजार में पूछा, तो इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए कि पहले वर्ष परसेंटेज में कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो 12 किस पे, प्रति हजार बटे 1000 इंटू परसेंटेज में निकालना। 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग 12 में देंगे तो 1.2, तो ये
पहले वर्ष कितनी जनसंख्या बनी, 1.2% के हिसाब से बढ़ी। आगे कह रहा है अगले वर्ष 1% की कमी आई, तो 1% की क्या आई, कमी। कमी की तो माइनस लगा दीजिए। ठीक, तो निकाल लीजिए जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर संख्या पहले अगर बड़ी है तो प्लस की वैल्यू लगे, अगर घटी है तो माइनस की। तो 1.2 बड़ी है तो प्लस, घटी है तो माइनस, प्लस ए कितना 1.2 इंटू -1 अपॉन 100। तो 1.2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0.2 माइनस, क्यों माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 1.2 का गुणा 1 में करेंगे, 1.2 100 का भाग देंगे कितना 0.012, 0.2 में से 0.12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.188। ठीक, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी परसेंटेज में 0.188 परसेंटेज बनी। तो नॉर्मल वैल्यू में निकालने की इसका निकाल लीजिए। 8,50,000 का कितना निकलेगा, कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो कितना 8,50,000 का 0.188 परसेंटेज में तो बटे 100। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 17 बार चला जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 नेम 18, 2 चौकू 8, 17 गुणा 94 में कीजिए, 17 चौकू 68 के 8, 17 में 153 और 6 कितने 159। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी 2 वर्ष के अंत में 1598, जबकि थी कितनी 8,50,000। तो टोटल कितनी हो जाएगी, इसमें जोड़ दीजिए 85 40 कितना हो जाएगा 851598। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्रय मूल्य 250 रुपये है, यह पुस्तक पर दी जाने वाली क्रमिक छूट 10%, 15%, 20% है, तो पुस्तक का समग्र छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है पुस्तक पर कुल कितनी छूट मिली। तो पहले कितनी मिली थी 10%, उसके बाद 15% की और मिली, फिर उसके बाद 20% की और मिली। ठीक, तो आप क्या निकाल लीजिए, पहले 2 पर 10 और 15 पर कितनी छूट मिली थी। इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। लगा दीजिए, a प्लस बी 10 और 15 कितना 25 माइनस 10 गुणा 15 150, 100 का भाग लो 1.5 कितना रहेगा 23.5%। ठीक, जो निकला और 20 कितना हो जाएगा, अब इन पर लगा दीजिए ये फॉर्मूला, 23 और 20 कितना हो जाएंगे 43.5% माइनस, तो 20 का गुणा कर दीजिए 23.5 में 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बटे 100 का भाग दे दीजिए, एक अंक बाद पॉइंट पर लगा दीजिए। अब 100 का भाग दीजिए 43.5%, 100 का भाग देंगे कितना आएगा माइनस का 4.6%, घटाएंगे तो कितना आएगा 38.8%, अर्थात समग्र छूट कितनी मिली 38.8%। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 8, सूरज एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर उससे पूरा कर सकते हैं। यदि राजेश अकेले इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है, सूरज और मनोज मिलकर इससे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मनोज अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो राजेश कितने दिनों में करता है 28, जबकि सूरज और मनोज मिलके कितने करते हैं, सूरज और मनोज मिलके कितने में करते हैं 14 दिन में। 14 और 28 का एलसीएम कितना होगा 28, 28 एकम 28, 14 दूनी 28, अर्थात जो राजेश की क्षमता कितनी आ गई 1, और सूरज और मनोज की कितनी है +2। तो सूरज और मनोज की क्षमता कितनी है 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर शुरू में पढ़िए क्या कह रहा था। सूरज एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय मनोज
और राजेश, मतलब सूरज और मनोज और राजेश। अर्थात इस पर कहने का मतलब ये है, मनोज और राजेश की जो क्षमता होगी वो सूरज की क्षमता के बराबर होगी। तो ठीक, तो जहाँ एस प्लस एम बराबर 2, तो जहाँ एस माइनस एम बराबर आर आ गया, तो आर, तो राजेश की क्षमता कितनी है? एक, तो एस माइनस एम बराबर एक, तो जोड़ने पर एम से एम कट जाएगी, तो 2s बराबर कितना बचेगा? 2 और 1 3, तो एस बराबर कितना आ गया? 3/2। हमें किसकी क्षमता मिल गई? सूरज की। अगर सूरज की क्षमता अगर 2 में से घटा दें तो हमें मनोज की क्षमता मिल जाएगी। तो 2 माइनस 3/2, तो 2 दूनी 4, 3, 1/2। तो मनोज की क्षमता कितनी आ गई? 1/2। और कुल कार है कितना? 28। क्षमता किसकी? उसकी 1/2। इससे 1/2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 56। अर्थात जो मनोज अकेला कितने दिनों में करेगा? 56। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक वस्तु को 7281 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? 10% की हानि होती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली लॉस। क्योंकि हमेशा नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस क्यों होती है? हम हानि और लाभ किस पे निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। अगर हानि हो रही है तो ऊपर वाली वैल्यू हानि, अगर लाभ होता है तो ऊपर वाली वैल्यू लाभ। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो 10 में से 1 जाएगा 9, जबकि है कितना? 7281। तो 9 8 72, 8 में जाएगा ना 0, 9 9 81। एक बराबर कितना आ गया? 809। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? तो 80 90। उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 80 90। अब कह रहा है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचें, तो इसका 10% निकाल लीजिए। कितना लाभ मिलेगा? 0 से 0 कैंसिल। कितना लाभ मिला? 809। ये क्या मिला? प्रॉफिट। ठीक। और कॉस्ट प्राइस इतना 8090, तो इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8899। तो कितने में बेचे उसे जो 10% का लाभ हो? कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति को गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस चला गया। यह पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट लगते हैं, तो गांव से अस्पताल की दूरी क्या होगी? इससे विलेज से कहाँ तक गया? हॉस्पिटल तक। ठीक। किस स्पीड से गया था? 30। और वापस किससे आया? 2 से। तो हम इसकी जो कुल यात्रा में औसत गति निकाल ले, और जो गति आएगी और समय से गुणा कर दो तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी विलेज से हॉस्पिटल की डिस्टेंस कितनी है। तो औसत के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसमें लगा दीजिए 2 S1 क्या होगी? जिस गति से गया, कितनी से? 30 से। S2 वापस कितने से आया? 2 से, बटे 30 प्लस 2 32, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32। कितना हुआ? 8 बार। तो कितनी आ गई? 30/8 किलोमीटर पर आवर, उसकी औसत गति। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 30/8। ठीक। टाइम कितना है? 4 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट को घंटे में चेंज करिए, 36/60। 6 रंग 36, 6 से 10 बार। 10 चक 40, 10 और 40 से 6, 46/10 टाइम आ गया आवर में। तो कितना है? 46/10। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए 4, 23 बार चला जाएगा। 23 दिया 69/4। तो कितने हैं? 4 एकन 4, कितने बचेंगे? 2, 29 4 7 28 बच्चे 3/4।
17 सही 3/4 किलोमीटर। ठीक, और जहाँ mm लिखा है तो यहाँ mm की जगह km होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि P/Q 2/3, Q/R 3/4 है तो P+Q/Q+R क्या होगा? तो P/Q कितना है? 2/3। तो Q/3 कितना है? 3/4। ठीक, आपको जहाँ Q था यहाँ 3 है, यहाँ Q 3 है, तो आपको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो P+Q पूछ रहा, तो P कितना है? 2 और Q कितना? 3। कितना हो जाएगा P+Q? 5 अनुपात। अब पूछा Q+R, Q कितना? 3, R कितना? 4, 3 और 4 7। उनका अनुपात कितना होगा? 5/7। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजेश एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? तो किसने कितने परसेंट की हानि बेचा? 40% की। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 40/100। ठीक, 0 से 0 का आंसर 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, कितना आ गई? 2/5। ठीक, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। अगर हानि हो रही है तो ऊपर लॉस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। जबकि सेलिंग प्राइस, ठीक, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कितना? 3। ठीक, और जबकि कॉस्ट प्राइस है कितना? 5। और जबकि साइकिल का किराया मूल्य कितना दिया? 1400। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। एक बराबर कितना आएगा? 280। जबकि सेलिंग प्राइस है कितना? 3। 3 से गुणा कर दीजिए, 0 3 8 24 के 4, 3 दूनी 6, 2 8। जो साइकिल का जो सेलिंग प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य कितना? 840। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर, एक 18,527 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4/7 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5/6 है। ए का हिस्सा क्या होगा? तो A/B कितना है? 4/7। ठीक, तो B/C कितना है? 5/6। तो यहाँ B कितना है? 7, और यहाँ B कितना है? 5। दोनों जगह बराबर कर लीजिए। यहाँ 7 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ 5 का, तो दोनों जगह B क्या हो जाएगी? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बराबर हो जाएगी A/B कितना होगा? 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, और B/C कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42। तो कितना टोटल राशि कितनी है? 18,527। मेरे अनुसार कितनी है? 20 और 35। ए और बी कितना? 55 और सी कितना है? 55 और 42 97, और 97 टोटल कितनी दे रखी है? 18,527। 97 का भाग 185 में कितना बार? एक बार। 2 बार जाएगा कि 9 दूनी 18, 180 और 7 दूनी 14, ज़्यादा चला जाएगा तो एक बार चला जाएगा। 97 एक बार गया, कितने बचे? 197 का भाग दिया 150 में, 3 वो और 85, 88 बचे। कितना होगा? 882। ठीक, अब कितनी बार चला जाएगा? 9 नेम 81, 7 नेम 63, 810 और 63 873। 873 में से एक 882 में से 873 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 और 2 9। तो कितने? 9 बार तो चला गया और 9 बचा, और 97 होगा। 97 का 97 एक बराबर कितना आ गया? 191। किसका हिस्सा पूछा? ए का। ए का है कितना? 20। एक बराबर 191, तो 20 बराबर कितना? गुणा कर दीजिए 20 का, 0 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2 और 1 3, कितना होगा? 3820 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ट्रेनें एक ही समय में
300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं और एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी गति का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए एक स्टेशन ए है, दूसरी बी है, ठीक, जिनकी बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। सही है। तो ये कहीं पे मिलती होंगी 180 किलोमीटर की दूरी पर। तो जो तेज चल रही होगी ट्रेन, तो उसने कितनी दूरी कवर की होगी? 180 किलोमीटर। और जो धीमी ट्रेन चल रही होगी उसने कितनी दूरी कवर की होगी? 120 किलोमीटर। तभी तो वे किसी पॉइंट पे 180 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी, ठीक। तो पहली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी कवर की? 180। दूसरी ने 120। इनका अनुपात निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 18, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या अनुपात आया उनकी डिस्टेंस का? 3:2। आपसे पूछा क्या? स्पीड का। तो का डिस्टेंस बराबर होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड की क्या प्रोपोर्शनल होती है, तो वही अनुपात रहेगा जो डिस्टेंस का, वही क्या रहेगा? स्पीड का। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? 3:2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 2 क्रमिक छूट के बाद 175 सूची मूल्य वाले एक पेन मैनिक को 119.15 पर उपलब्ध है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट क्या है? एक पेन है, उस पर 175 पड़े, उसने पहली छूट 10% की दी, कितने में बेचा? 90/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 पचम 25, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 104, 31/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 157 में। पर एक्चुअली बेच कितने में रहा? 119.5। दूसरी चीट रुपए में कितनी दे रहा है? 157.5 में 119.5 जाएंगे तो 28.35 रुपए में छूट दे रहा। परसेंटेज में आपको निकालना है, तो 28.35 छूट हमेशा किस पे निकालते हैं? अंकित मूल। दूसरा अंकित मूल कितना है? 157.5 इंटू 100। पॉइंट हटा दीजिए दो लग से, एक 0 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 से काट दीजिए, 15 एकन 15, 7 में जाएगा नहीं, 15 पना 75, ऊपर काट दीजिए 15, 15 एकन 15, 13, 133, 15 अट्ठे 120, 13, 15 निम्मा 135, 21 से काट दीजिए, 21 पन्ना 105, 21 निम्मा 189। तो कितना होगा? 9 ढाई 90, 90/50। तो 5 एकन 5, 18%, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। दूसरी छूट कितनी थी उसने? 18% की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 4 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम कितना होगा? 12, ठीक। और हम ये 12 से 2495 पूरी डिवाइड कर दें तो वो संख्या 6 4 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो कर दीजिए 12 से, 12 दूनी 24, कितना बचा? कुछ नहीं, तो 9 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लीजिए, तो 12 सत्ते 84, 7 कितना बचा 84 में? 6 और 5 11/12। तो 12 का भाग 11 में जाएगा नहीं। अगर इसमें हम एक और जोड़ दें तो चला जाएगा, अर्थात दी गई 2495 हम क्या जोड़ दें? एक, तो वो संख्या 6 4 3 से डिवाइड हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन ए एक कार को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उससे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं, तो शेष कार का अंश क्या होगा? ए कितने दिनों में करता है?
25, ठीक, और बी 30। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा 150। तो 25 छिक्का 150 और 30 पन्ना 150। तो ए की क्षमता कितनी आ गई 6 और बी की 5। दोनों ने कितने दिन तो मिलकर कार्य किया 5, 6 और 5 11, उनकी क्षमता होगी कितने दिन किया 5। तो 11 पंजे 55, कुल कितना कार्य किया उन्होंने 5 दिन में 55। कुल कार्य है कितना 150। कितना बचेगा 95 किसका 150 का। तो काट दीजिए 5 से, 5 एकन 5, 5 नेम 45, 5 दिया 15। तो कितना कार्य का अंश बचा 19/30। तो कौन सा ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्ड मास पर आधारित है। मैं आपको बोर्ड मास का नियम बता देता हूँ। बोर्ड मास, ठीक। तो सबसे पहले बीम इसका ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ जो का लगे थे उनको, फिर डिवीजन भाग को, फिर एम मल्टीप्लस गुणा को, एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले का ब्रैकेट कौन सा छोटा वाला कोई भी कर लीजिए, ये कर लीजिए ये वाला। 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 8 प्लस। अब इस ब्रैकेट में का सबसे पहले तो 2 का गुणा 5 में 2 पन्ना 10, और 10 का भाग करेंगे 10 में तो 1, और 57 में से 1 जगह कितना 56 डिवाइड बाई 4, ठीक। 8 प्लस 4 एकन 4, 4 चौक 16, 14 और 8 कितने हो गए 22। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक धनराशि को ए बी सी और डी में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में बांटा जाना है। ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले तो सी का हिस्सा क्या है। ए को कितने मिलते हैं 5, और जबकि डी को कितने मिलते हैं 3। तो कितने अधिक मिले ए को 2, जबकि एक्चुअली मिलते कितने हैं 1000। तो कितना आ गया 500, ठीक। क्या पूछा सी का हिस्सा क्या होगा। सी कितना 4, 1 बराबर कितना 5, तो 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20। सी को कितना मिलेगा 2000। कौन सा ऑप्शन सही है सी। नंबर 20, एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4, 3, 2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि ऊंचाई में 40% की कमी, तो बॉक्स का नया आयतन पुराना आयतन का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या 4, 3, 2। यदि मैं इस पर 100 से गुणा कर दूँ तो इनके अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना 400 हो जाएगा, ये 300, ये 200, ठीक। आएगा लंबाई में 50% की वृद्धि, लंबाई कितनी 400, अगर मैं 50% की वृद्धि करूँगा तो 400 को 50% कितना 200, कितना हो जाएगा 600। आगे क्या करा ऊंचाई में 40% की कमी, तो ऊंचाई 200 है, इसमें 40% की कमी, 200 का 40% कितना 4 दूनी 8 80, तो 80 कम हो जाएगा तो कितना बचेगी ऊंचाई 120, और चौड़ाई में ना कमी ना वृद्धि, तो 300 की 300, ठीक। जो नया बॉक्स होगा उसकी जो भुजाएं क्या होगी 600, 300, 120, और पुराने बॉक्स से उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है 400, 300, 200। और उसने पूछेगा नया बॉक्स का आयतन, तो बॉक्स घनाभाकार में है तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो नया बॉक्स की भुजा क्या 600 गुणा 300 गुणा 120 बराबर 400 गुणा 300 गुणा 200, ठीक। 300 तो 300 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक। तो 2 तिया 6, 2 से 10 बार कट जाए, 3 त्रिका 9 और 9 अनुपात 10, अर्थात जो नया और पुराने बॉक्स का जो आयतन होगा 9 अनुपात 10 के में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है डी, ठीक। थैंक यू दोस्तों। या दोस्तों आपको क्लास समझ आए प्लीज़ वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।